हर साल हम होली मनाते हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ खून की होली की। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर हर पल खून की होली चलती रहती है, यानी कि पुराने ब्लड डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नया खून बनता रहता है। वो इतनी तेजी से होता है कि हर 4 महीने में पूरा का पूरा आपके बॉडी का खून नया हो जाता है। एंड हम इस प्रोसेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे जिनके बॉडी में ये होना बंद हो जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे एक पेशेंट का नाम है प्रियांशी, और फिलहाल अभी 11 साल की है। जब 3 साल की थी, 2017 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2017, तब जब प्रियांशी को हॉस्पिटल ले जाया गया लगातार बुखार में, वीकनेस में, और आर के चौरसिया हॉस्पिटल देवगढ़ ले जाया गया, तो वहां पाया गया कि उस वक्त प्रियांशी का हीमोग्लोबिन 4 निकला। नॉर्मली बच्चों का हीमोग्लोबिन 12-13 होना चाहिए, तो वो 4 निकला। दैट वाज रियली डेंजरस लेवल, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। और ऐसे में डायग्नोस हुआ कि प्रियांशी को थैलेसीमिया हो गया है या थैलेसीमिया है। इसका मतलब हर महीने प्रियांशी को खून चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रियांशी की बॉडी नया खून नहीं बना पा रही है। तो लेकिन प्रियांशी के पेरेंट्स अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, कोलकाता में, अलग अलग जगह पे प्रियांशी को ले गए, और हर जगह जवाब यही मिला। और शुरुआत में महीने में एक बार खून चढ़ता था, और उसके बाद वो महीने में एक बार की जगह 25 दिन में एक बार खून चढ़ने लगा, और करते 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 टिल रिसेंटली हर 15 दिन में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगा। और अब आगे की कहानी यह है, दिसंबर 2024 में उनको हमारे बारे में पता चला कि हमसे कांटेक्ट करके वो इस जो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जनवरी में 15 दिन के लिए डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में प्रियांशी को रखा गया ऑनलाइन, यानी कि प्रियांशी अपने घर में ही थी, और कुछ बदलाव किए गए डाइट एंड लाइफस्टाइल में, और उसका नतीजा ये रहा कि पहली बार उसकी जिंदगी में 15 दिन बाद जब दोबारा ब्लड चढ़ाने गए तो पाया कि 6 नॉर्मली ब्लड ड्रॉप हो गया था पहले, लेकिन 6 का उल्टा बढ़ गया, दैट इज 8.5 हो गया हीमोग्लोबिन। जरा सोच के देखिए, जो ब्लड लगातार ड्रॉप हो रहा था वो ड्रॉप होने की बजाय बढ़ गया, यानी कि अब डॉक्टर ने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बॉडी खुद ही खून बनाने लगी। तो आगे मैं आपको प्रियांशी से मिलाऊंगा, उनके पेरेंट्स से मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नमिता ने क्या सजेस्ट किया, कैसे हम थैलेसीमिया मेजर बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम रोक सकते हैं, क्या हम करें कि उनकी बॉडी अपना ब्लड खुद ही बना पाए, यानी कि बॉडी के अंदर खून की होली खेल पाए। तो इसके लिए हमने जो किया, ये आपके आसपास अगर इस तरह के बच्चे हैं तो आप भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारी सिंपल बातें हैं जो घर से की जा सकती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन पहली बार प्रियांशी को डायग्नोस किया गया थैलेसीमिया, उसी दिन पहली बार में ही अगर डॉक्टर्स ये सारा कुछ बोल देते, यानी कि DIP डाइट पे रहना है, धूप में बच्चे को ले जाना है, और बच्चे को नंगे पैर घास में, मिट्टी में खेलने का मौका देना है, और अम्ली पिलाना है, और साथ में स्प्रिंग वाटर, लिविंग वाटर बच्चे को पिलाना है। इतनी छोटी सी बात थी, और ये अगर बच्चे को तभी बोल दिया जाता तो बच्चे के जो बहुमूल्य 2017 से लेकर 2025 समय तक का जो समय, ये बड़ा अच्छा बीतता, उसका बचपन बेहतर बीतता। तो यानी कि यहाँ एक मैसेज ये है कि आप जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास या आपके बच्चे में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई समस्या है, तो याद रखिए, जितनी जल्दी आप ये जो मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। बहुत सारा समय जब निकल जाता है, कई कई साल तक जब बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रहते हैं, तब उनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ जाती है बाहर से खून को लेने की। तो बॉडी का जो खुद का मैकेनिज्म है, जो बॉडी बड़ा आराम से क्योर कर सकता है, अगर बॉडी को यही वाला वातावरण दिया जाए, यानी कि DIP डाइट, सनलाइट, अम्ली, स्प्रिंग वाटर, अर्थिंग थेरेपी यानी कि ग्राउंडिंग, तो घर रह के ही बिना खर्चे के बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हेल्दी रह सकता है। और ऐसे हमने पहले भी आपको एग्जांपल्स दिखाए, और अब ये एग्जांपल प्रियांशी का ताजा है। और आगे आप मिलेंगे प्रियांशी से। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जरा सोच के देखिए, हर होली में क्या वो होली मनाते होंगे? क्या उनके पेरेंट्स के जीवन में खुशियां होती होंगी? जाहिर सी बात नहीं, हर पल दिमाग में चलता होगा कि बच्चे का खून हर दिन कम होता जा रहा है, हर दिन कम होता जा रहा है। जिस तरह से आप जब गाड़ी चलाते रहते हैं तो आपकी एक नज़र गाड़ी के डीजल का जो मीटर उस पर भी रहता है, या पेट्रोल के मीटर पे रहता है, कि पेट्रोल खत्म होने से पहले मुझे गाड़ी को सर्विस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन पे ले जाना होगा, नहीं तो गाड़ी वहीं अटक जाएगी।
ठीक उसी प्रकार ऐसे पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा वो मीटर चलता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का ब्लड पूरी तरह खत्म हो जाए या डेंजरसली लो हो जाए, उससे पहले हमें इनको हॉस्पिटल बच्चे को पहुंचा के ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा। तो जरा सोच के देखिए कितनी ज्यादा भयानक और दुखदायी परिस्थिति है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप और मैं मिलके उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो उसके लिए जो मैंने बातें बताई हैं वही आपको पेरेंट्स को बताना है, घर पे ही करना है। और हमारा एक मुहिम भी है, जिस मुहिम के तहत ऐसे बच्चों का हम ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं और उनको हम फॉलो अप करते हैं तब तक जब तक कि पूरी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री ना हो जाए। और ये पूरी तरह निःशुल्क चलता है, पिछले 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है, और कई सारे बच्चे प्रियांशी की तरह जो रिकवर कर भी चुके हैं। तो खैर, अब मिलते हैं प्रियांशी से, उनके पेरेंट्स से, और साथ में जो वार्तालाप हुई विद माय डॉक्टर संजू, वो वार्तालाप सुनते हैं। आई एम श्योर इसके सुनने के बाद आप बच्चों के जीवन में वो खुशियां ला पाएंगे, जिससे अगली होली जो है, जो आने वाली है, वो खुशियों से मनाएं। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। हमारे साथ है प्रियांशी। कैसे हैं आप प्रियांशी? ठीक है। आपकी एज क्या है? 10 इयर्स। 10 इयर्स, ओके। तो आप स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। जाते हो, चलो गुड। मुझे थोड़ी देर मम्मा से बात करनी है। यस मैम, बोलिए। यस प्लीज, आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और कब आपको पता चला कि प्रियांशी को थैलेसीमिया है, और उसके बाद आपने क्या किया और ये जर्नी आपकी कैसे रही? आपने हमें कैसे कांटेक्ट किया और किस तरीके से प्रियांशी ने इतना, मतलब उसमें जो चेंज आपने देखा है वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर, वो कैसा रहा? तो ये जर्नी हमें थोड़ा सा आप एक शॉर्ट में बताइए। ओके मैम, हम बिहार से हैं और जमुई जिले से हैं, और मेरा घर हुआ खैरा। जमुई जिले में एक गांव है, वहाँ जिसका नाम है खैरा, वहीं से हैं। तो मेरी बच्ची जन्म हुई 2013 में, और 2017 में इसका बॉडी पूरा पीला पड़ने लगा, इसको हमेशा बुखार आने लगा। तो इसको हम टेस्ट करवाने के लिए ले गए देवघर, तो वहां पता चला कि इसको थैलेसीमिया है। ओके। ब्लड बहुत ज्यादा घट रहा था, तो पता थैलेसीमिया है। डॉक्टर का कहना था कि इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन वहां से आने के बाद हम ससुराल आए और 8-10 दिन में वेल्लोर का टिकट बनवाए और वेल्लोर गए। यहाँ से 16-17 दिन वेल्लोर में निकाले, तो डॉक्टर से मिलने के बाद यही पता चला कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो मैम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को समझने के लिए हम बहुत सारे डॉक्टर से 2 साल तक मिलते रहे, जुलते रहे, समझते रहे, क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेशन था नहीं जो हम एक बार में आराम से जाके करवा सकते थे। हेलो मैम। हाँ जी। मेरी आवाज आपको जा रही है? यस, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ओके मैम। तो दो साल पूरा था, 2 साल पूरा थक जाने के बाद ना हम डॉक्टर से, बस उसके बाद से मेरा एक ही ड्यूटी बन गया, फेरेटिन टेस्ट करवाना, सीबीसी के एफटी टेस्ट करवाना हर 3 मंथ पे, डेजिडॉक्स टैबलेट सुबह खिलाना, फोलिक एसिड और कैल्शियम शाम को खिलाना। बाकी जो नॉर्मली खाना हम खिला रहे थे, आराम से चल रहा था। और इसका सब कुछ अच्छे से ख्याल रख रहे थे, तो इसका बॉडी भी ठीक ठाक है, मतलब हेल्थ भी ठीक है, वेट भी ठीक है, और ग्रोथ भी ठीक ठाक है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान से रखते हैं। इसका पेट और स्प्लीन जो है वो भी नॉर्मल है बिल्कुल। तो खून चढ़ाते हुए हमको हो गया मैक्सिमम 6.5 से 7 साल हो चुका है। इसका उम्र हो गया अभी 11 साल। ओके मैम। तो अप्रैल का महीना था इसके 2024 में। तो कोई दिल्ली में एक स्टूडेंट है राहुल नाम का, वो वहां पे उसको पता चला कि ऐसा कोई है, डॉक्टर विश्वरूप राय, इस टाइप का कोई है जो ब्लड से रिलेटेड हर बीमारी को ठीक करते हैं। तो वहां से हमको वो पता चला, वो मेरे देवर लगते हैं। तो वो क्या किए, हमको आपके बारे में, वहाँ के बारे में सब सारा डिटेल दिए। उसके बाद हमको ये बोले कि आप, एक नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए, पता कीजिए। बस वो एक नंबर हमको दिए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल लगाए। कॉल लगाने के बाद सारा बातचीत होने के बाद हमको उधर से एक फॉर्म मिला। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद हमको डाइट प्लान मिला। उसके बाद हम नमिता मैम से पर्सनली बात किए।
और पर्सनली बात करने के बाद हम जो डाइट प्लान था उसको हम मिट्टी का घड़े में पानी पिलाना, फ्रूट वगैरह जो डाइट था डीआईपी उस समय। डाइट, आपने डीआईपी डाइट फॉलो आपकी किया? आवाज नहीं। ओके, आपने डीआईपी डाइट ओके फॉलो मैम। किया और क्या क्या किया आपने? सनलाइट लेते यस थे? मैम। 100% तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ जहां तक होता था कर पाते थे। सुबह एक्सरसाइज कराना, सनलाइट लेना, और क्या बोलते हैं उसको, तुलसी का पत्ता खिलाना, नारियल का पानी पिलाना और फ्रूट नाश्ते में देना, जो था रेगुलरली सब कुछ हम दे रहे थे। लेकिन ये प्रोसेस मैम हम जून दिए, जुलाई दिए, 2 महीना देने के बाद हम इसको छोड़ दिए, कंटिन्यू नहीं किए। पता नहीं हमको क्या समझ में नहीं आया, पता नहीं आया, जैसे भी हुआ, कुछ घर का भी प्रॉब्लम था, ये हम इसको छोड़ 2000 दिए। मतलब ये बात है अप्रैल की, 2024 हाँ। की। आपने 2 महीने फॉलो यस किया, यस। उसके बाद आपने छोड़ दिया। फिर वापस छोड़ आपने दिए कब मैम कुछ। स्टार्ट किया? हाँ वापस हम दिसंबर का टाइम था। और तो देखिए मैम, हम छोड़ तो दिए थे, लेकिन ग्रुप में जो जुड़े हुए थे ना, तो व्हाट्सएप पे हमेशा हमको मिलते जाता था, सब कुछ देते देखते जाते। फिर हम खादरवली के बारे में जब छोड़ा गया, उसमें भी हम उनको पढ़े, उनका बुक्स पढ़े, सब कुछ पढ़े हम। उसके बाद जब मिलेट्स का आया, मिलेट्स का वीडियो आया, उसमें भी हम शायद ध्यान नहीं दिए, हम बोले छोड़ो हटाओ, दिमाग नहीं ले। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक दिसंबर का टाइम था कि ऑडियो क्लिप हम सुने, 2-3 पेशेंट का ऑडियो क्लिप इस पे छूटा ग्रुप में। तो जब ऑडियो क्लिप सुने पेशेंट के मुंह से कि मैम ये जो हम मिलेट्स पिला रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, 5-5 दिन करके इसका टाइमिंग बढ़ते जा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो मेरा दिमाग खटका, फिर से मेरे अंदर कुछ आया। तो हम क्या किए, मिलेट्स का जो वीडियो था उसको हम कम से कम लगातार 5 से 6 बार देखें, ताकि हमको समझ में आ जाए। और समझ में आने के बाद हम 31 अम्बली की तारीख यानी कि थर्ड। अम्बली की बात कर रहे हैं, हाँ। राइट? फर्मेंटेड यस। मिलेट। रवा, सूजी से जो बनता है, फर्स्ट टाइम हम उसको देखे, और वो 31 तारीख को हम बनाए अपने हाथ से। ओके। 31 तारीख, 31 दिसंबर। और 1 दिसंबर से, 1 जनवरी से हम उसको पिलाना स्टार्ट कर दिए, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद हम नमिता मैम से थोड़ा बात भी किए थे पर्सनली कि मैम गाढ़ा हो गया है, पानी मिला के पिलाएं, इस मैटर पे कुछ भी। और 3 तारीख को हम ब्लड चढ़ाए। तो और मेरा रेगुलरली 15-15 दिन में ब्लड चढ़ रहा था, हर 15 दिन में मेरा ड्यूटी था, मतलब ये 1.5 साल से हम 15 दिन पे चढ़ा रहे थे। ओके, तो और 17 को। जब 6 आ जाता था तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, कि अब यस ब्लड मैम। ट्रांसफ्यूजन का टाइम है, एंड 3 जनवरी को इनका जो HB है वो 6। 6 था, और आपने फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए, मतलब आप गए तो आपने करा लिया, राइट? हाँ, 3 जनवरी को हम ट्रांसफ्यूजन करवाए, उस समय 6 था, और हम ब्लड चढ़ा के इसको वापस घर पे आ गए। 3 तारीख के बाद जब 17 तारीख को हमको लगा कि अब 15 दिन पूरा होने वाला है, तो 2 दिन पहले हम जाके टेस्ट करवा लें, ताकि हमको 2-3 दिन ब्लड को मैनेज करने में भी टाइम लगता है। तो हम जब टेस्ट करवाने के लिए गए थे, तो उस दिन टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट में आया 8:30। तो जब 8:30 आया तो हमको विश्वास नहीं हुआ। और फर्स्ट बात कि हम मशीन में चेक नहीं करवाते हैं, संतुष्टि के लिए हम हाथ से ही चेक करवाते हैं, हाथ वाला एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद हम बोले क्या एक काम कीजिए, खुद हम भी डॉक्टर की बेटी है, थोड़ा बहुत नॉलेज हमको भी है। तो हम बोले क्या कि 8:30 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8:30 कभी होता ही नहीं है, 6 होता है, 7 होता है, 5:30 होता है, इससे ज्यादा 8 तो हम कभी देखे ही नहीं। तो 14 दिन क्रॉस होने के बाद 8 कैसे हो सकता है। तो रिपोर्ट जो किया वो हमको, वो उठा के लाके हाथ पे दिया, बोला मैम इसको आप खुद से चेक कीजिए। जब हम इसको कम्प्लीटली अपने हाथ से अच्छे से चेक किए, तो भी हमको लगा कि 8:30 ही है। फिर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। और रिपोर्ट तो हम लिए ही नहीं उस दिन, बोले सुनिए हमको जब रिपोर्ट का जरूरत पड़ेगा तो व्हाट्सएप पे आप हमको रिपोर्ट दे दीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट उसमें हम लेके करते क्या। HB 6 से आपने ट्रांसफ्यूजन कराया है, जनरली हर 15 दिन पे वो वापस से 6 हो जाता है, बट इस बार 6 से वो यस मैम। 8.5 हो गया, राइट? मतलब जहां पे वो 6 यस होना चाहिए था, वो और ज्यादा इंक्रीज होके आया, एंड जस्ट विद इन 15 डेज। ग्रेट। एंड बच्चे के यस मैम। एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, दैट वी कैन सी, हम देख सकते हैं बिल्कुल। शी इज अ प्रॉपर हेल्दी बच्चा, सो डोंट वरी।
आप जो फॉलो करते आए हैं आपको वो सब चीजें अच्छे से फॉलो करनी है आगे भी, क्योंकि अगर ये रिजल्ट्स 15 डेज में ऐसे हो सकते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो कितना अच्छे रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, शी विल बी हेल्दी फॉर लाइफ, वो फ्यूचर में भी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। और अगर अभी 15 दिन में भी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो आई होप कि उसको आगे 1 महीने बाद भी नहीं होगी, एंड वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री बच्चे की तरह होगी, एंड शी विल नॉट बी थैलेसीमिक एनीमोर। उसके लिए बस आपको थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, जो आप प्लीज करिएगा, एंड उसके लिए जो भी हेल्प हो करें। हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। गुड, कीप डूइंग दैट। ठीक है। उस दिन फिर मैम से जब व्हाट्सएप मैम से थोड़ा बात करने में हमको थोड़ा डर भी लगता था, तो उस दिन जब हम सोचे कि चलो इस खुशी को मैम के साथ शेयर किया जाए, हम ना चैटिंग स्टार्ट किए, मैम ऐसा ऐसा। मैम आधे में ही हमको उधर से खुद कॉल की, और वो इतना अच्छा बात की ना, हमको विश्वास नहीं हुआ। हम बोले मैम जैसे ही मेरी बेटी ठीक होती है हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। आप बोली बस आपको मिलना नहीं है, आपको मिलना है। की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, एंड वो बहुत लोगों की हेल्प करे। तो जो सर के जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना डॉक्टर बीआरसी के, एंड वो सारे जो भी अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, अगर आपने लिविंग वाटर, डीआईपी डाइट, और आपका अर्थिंग थेरेपीज, अम्बली, इनको अगर आप बिल्कुल अच्छे से आगे तक भी करते जाएंगे ना, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, एंड जो भी पता है है, एक लाइन और कहना चाहिए बीच में कट करके। हम जैसे इसका एज हो गया 11 11 हो गया ना, तो हम दिन रात कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे कि 15 दिन में अब चढ़ रहा है, फिर कुछ दिन में 10 दिन में चढ़ेगा, फिर 7 दिन में चढ़ेगा। उसके बाद 13 से 14 साल में लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम होता है, लेडीज प्रॉब्लम, वो स्टार्ट हो जाएगा। उस बेसिस पे हम करेंगे क्या, ये चिंता ना हमको खाया जा रहा था। कोई नहीं, अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और आप और अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, उसको अच्छी से डाइट दीजिए, एंड जो भी चीजें आप फॉलो करते आए वो करते रहिए। ठीक है। ओके। मैम बस एक बात पूछना चाहेंगे मैम, थोड़ा सा। मिलेट्स को जो बनाने के बाद सुबह को अगर गाढ़ा हो जाए, क्या उसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं? डोंट वरी, ये सारी जो गाइडेंस है ना ये आपको हम देंगे। ओके, ग्रुप पे भी, ओके। एंड इसके लिए अलग से हम आपको वापस वो करेंगे कॉल। ओके, सो डोंट, ओके। उसका ध्यान रखिए आप अपना भी, एंड जस्ट बी हेल्दी। ओके प्रियांशी, टेक बाय। केयर। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, नमस्कार। थैंक यू मैम। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में डीआईपी डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज, या सर्केडियन चार्ट, या जीरो वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।